औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहादुर शाह अव्वल के बारे में बयान करेंगे। बहादुर शाह अव्वल का असल नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म था। वो 1643 में पैदा हुआ। तो बाप की वफ़ात के बाद तख्त नशीनी की जंग जीतकर वो 1707 में हिंदुस्तान का बादशाह बना। बहादुर शाह अव्वल नरम मिजाज, इंसाफ पसंद और आला अखलाक का मालिक था। तो उसके दौरे हुकूमत में उमरा हुकूमत की परवाह न करने लगे। तो असद खां और उसका बेटा जुल्फ़िकार खां बहादुर शाह अव्वल के सामने आने लगे। तो फिर आस्ता आस्ता बहादुर शाह ज़फ़र ने यानी मुअज़्ज़म खां ने कंट्रोल हासिल कर लिया और 1707 में वो लोग इंतकाल कर गए। आगे आता है बेटों के दरमियान तख्त नशीनी का मसला। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद जो औरंगज़ेब आलमगीर के 3 बेटे थे, एक का नाम मुअज़्ज़म, दूसरे का नाम आज़म और तीसरे का नाम काम बख्श था। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी ज़िंदगी में ही इन तीनों बेटों को नसीहत की कि मेरी वफ़ात के बाद हिंदुस्तान में अपने अपने इलाके में अपनी हुकूमत कायम कर लेना और आराम सुकून के साथ इक़्तिदार पर कायम रहना। लेकिन उसके बेटों ने उस वसीयत को सामने न रखा, बल्कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के फ़ौरन बाद तीनों बेटों ने इक़्तिदार के सिलसिला में आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। तो बहादुर शाह अव्वल जो था यानी मुअज़्ज़म, वो औरंगज़ेब आलमगीर का तीसरा बेटा था। वो काफ़ी समझबूझ और फ़हम फ़रासत का मालिक था। उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाया यानी आज़म और काम बख्श को, और उनसे कहा कि बाप की नसीहत को सामने रखें और इत्तेफाक राय से अपनी अपनी हुकूमत करें। लेकिन वो 2 भाई ना माने। तो फिर मुअज़्ज़म और आज़म के दरमियान खाना जंगी का पहला मार्का शुरू हुआ। तो बहादुर शाह अव्वल यानी मुअज़्ज़म ने आज़म के मुकाबले में अपनी फ़ौज उतारी और आज़म को शिकस्त दी और आज़म के उस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। तो इसके बाद बहादुर शाह अव्वल ने जो तीसरा भाई था काम बख्श, उसकी तरफ लश्कर कशी की। काम बख्श जो थे वो दक्कन के हुक्मरान थे। तो जब दक्कन की तरफ मुअज़्ज़म ने रुख किया तो काम बख्श को भी शिकस्त दी। काम बख्श और उसका वो बेटा फ़रोज़ वो इलाका छोड़कर भाग गए और वहाँ पर भी बहादुर शाह अव्वल की हुकूमत कायम होगी। तो आगे आता है मरहट्टा साहू।
तो जब बहादुर शाह अव्वल की हुकूमत कायम हुई तो उसने मनम खां को वज़ीर मुकर्रर किया। वो पहले दीवान था। मनम खां ने बहादुर शाह अव्वल की हर मौके पे मदद की, तो उसके सिला में मुअज़्ज़म ने मनम खां को वज़ीर बनाया। और जब मनम खां वज़ीर बना तो असदुल्ला ने मनम खां के सामने उसके वालिद की वसीयत रखी। तो फिर मनम खां ने बहादुर शाह अव्वल से दरख्वास्त की और असद खां को वज़ीर बना दिया। असद खां का जो बेटा था यानी जुल्फ़कार खां, उसको दीवान मुकर्रर कर दिया। बाद लोग कहते हैं बख्शी खान के ओहदे पर उसे प्रमोट किया। तो उस वक़्त मरहट्टा शाहू जो था वो मरहट्टों के सरदार सियोजी का बेटा था। तो उसने जुल्फ़कार के साथ रब्ता किया और जुल्फ़कार ने बहादुर शाह अव्वल से बात करके उसको कैद से रहा करा दिया। तो वो मरहट्टा शाहू जो था उसके बाद वो दक्कन की तरफ लूटा और मरहट्टों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। और उसके बाद उस इलाके पर उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली और मरहट्टों को बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म किया। तो बहादुर शाह अव्वल ने फतूहात के वक़्त जो 2 किले हासिल किए थे, उस शाहू ने फिर दोबारा हमला करके उन किलों पर कब्ज़ा कर लिया। तो इसके बाद ज़िक्र आता है राजपूतों की बगावत। जब बहादुर शाह अव्वल ने अपने भाइयों के साथ जंगें शुरू की, जब आज़म के साथ जंग शुरू हुई तो सरदार अजीत सिंह यानी कि उसका तलक राजपूत बरादरी से था, सरदार अजीत सिंह, और उसके ससुर राजा जय सिंह पहले आज़म के साथ थे, लेकिन दौरान जंग फिर वो मुअज़्ज़म के साथ मिल गए। तो जंग के दौरान ही उन्होंने मुअज़्ज़म को छोड़ा और मेवात की तरफ रवाना हुए और वहाँ पर मुंसफदार मेवात के मुंसफदार को कत्ल कर दिया। तो फिर राजपूत जो थे उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू किया और मुसलमानों को परेशान करना शुरू किया। गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा दी। इसी तरह इलाके में शोरशें फैलने लगी। तो बहादुर शाह ज़फ़र के नरम रवैये की वजह से, नरम मिजाज होने की वजह से उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और हिंदुस्तान में अपने आप को उन लोगों ने भी मजबूत किया, क्योंकि बहादुर शाह अव्वल जो था मुअज़्ज़म, वो आला तलीम याफ्ता और कुरान पाक का हाफ़िज़ था। वो
हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की तलीमात पर अमल करता था और इस्लामी असूलों को फ़रोग़ दे रहा था। तो इसके बाद ज़िक्र आता है सिखों का। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद सिखों ने ज़ोर पकड़ा। उन्होंने कश्मीर और पंजाब में लूटमार शुरू की और पंजाब को फ़तह करने का मंसूबा बनाया। तो बहादुर शाह अव्वल के साथ उनकी भी जंगें शुरू हुई, लेकिन उन्होंने पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया और पंजाब में सिखों की हुकूमत आ गई महाराजा रणजीत सिंह की शक्ल में, और पंजाब पर सिखों ने हुकूमत की। बहादुर शाह अव्वल जो थे वो सख्त इक़दाम उठाने से गुरेज़ किया करते थे, क्योंकि वो अखलाकी तौर पर नरम मिजाज थे और उनका हर एक के साथ बर्ताव बहुत अच्छा था, जिसकी बिना पे लोग सर उठाने लगे। तो इसके बाद आता है अमूर सल्तनत का इंतज़ाम। बहादुर शाह अव्वल ने एक दिन नमाज जुमा में जुमा की अज़ान और खुतबा में कुछ तब्दीली करना चाहिए, तो लाहौर की बादशाही मस्जिद में जुमे के रोज़ मुसलमान इकट्ठे हो गए और बहादुर शाह अव्वल के ख़िलाफ़ उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। उसके बाद दिल्ली की जामिया मस्जिद जो थी उसमें भी मुसलमानों ने इस इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तो बहादुर शाह अव्वल यानी मुअज़्ज़म जो था, उसकी गवर्नमेंट, उसकी हुकूमत आस्ता आस्ता कमज़ोर होने लगी और उसका ज़वाल शुरू हो गया। तो 90 साल की उम्र में 1712 में बहादुर शाह अव्वल यानी मुअज़्ज़म इंतकाल कर गया और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। तो आज हमने बयान किया है बहादुर शाह अव्वल, औरंगज़ेब का जो बेटा था बहादुर शाह अव्वल यानी मुअज़्ज़म, उसके बारे में बयान किया है, उसकी हिस्ट्री बयान की है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।